जय श्री राम, जय शिवराय, जय लव जी, जय भीम, जय मल्हार। मैं बहुजन हिंदू टीवी की ओर से मैं राहुल रामचंद्र चौहान। मैं प्रथम हमारे दोस्त डॉक्टर हेमंत पारसनीस सर को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था, कहा था कि तुम्हारे ऊपर जो अन्याय और अत्याचार हुआ है उस विषय में एक वीडियो बनाओ। लेकिन मैंने उसे अनदेखा किया और कभी इस बात पे वीडियो नहीं बनाया। लेकिन आज मुझे जान की मुझे जान को खतरा है, इसलिए मैं इस विषय में वीडियो बना रहा हूँ। 2016 में महार समाज के परिवार के ऊपर बाजू में ही रहने वाले मुस्लिम समाज के लोगों ने जबरन मारहान करके उन्हें जातिवादी गाली दे के उन्हें इंजरी यानी कि जख्मी किया था। फिर भी 2 दिन वो केस जनवरी पुलिस चौकी में पेंडिंग थी। उस केस में आरोपियों को बुलाया नहीं गया, उनके ऊपर गुनाह दाखिल नहीं हुआ। लेकिन 5/3/2016 को उनके ऊपर एट्रॉसिटी कानून के तहत गुनाह दाखिल हो गया। फिर उस गुनाह दाखिल होने के बाद जो खुद फिरियादी थे मीरा सीताराम शिंदे, और जो उस केस के जो साक्षीदार थे सुधा रामचंद्र चौहान, उनकी फैमिली, उन दोनों फैमिली के ऊपर टॉर्चर करना चालू हुआ। और टॉर्चर करने के बाद मैंने खुद ने पुलिस कमिश्नर श्री रश्मि शुक्ला मैडम को अर्जी लिखी थी कि एट्रॉसिटी कानून के तहत हमें संरक्षण मिले और इस केस की जांच जल्द से जल्द हो और आरोपियों को अटक करे। लेकिन चतरसिंह पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ अधिकारी वैशाली जाधव माने और उनके अंडर जो काम करने वाला साबळे जो पुलिस अधिकारी है, PSI था, उसने जानबूझकर एट्रॉसिटी एक्ट के केस में जानबूझकर डिले करवाया। और जो भी एट्रॉसिटी एक्ट की जो सर्वे करना था और जो चार्जशीट लिखनी थी, वो चार्जशीट मुसलमानों को कैसे जामीन मिले और मुसलमानों को विदाउट यानी उन्हें अटक करवाया जाए, इसका पूरा बंदोबस्त किया था। और एट्रॉसिटी एक्ट कानून के तहत अगर गुनाह दाखिल होता है तो पहला पुलिस कमिश्नर और उसके बाद तहसीलदार और उसके बाद पुणे कलेक्टर, इन लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए। लेकिन वैसा आज तक हुआ नहीं, क्योंकि हमने माहिती के आधार के ऊपर अर्जी लिखी है और उसमें हमें स्पष्ट उन्होंने मालूमात दी है कि वो ऐसी कौन सी ही केस की जानकारी उनके पास नहीं है। जो मुस्लिम आरोपी हैं उन्हें बचाने के लिए फिरियादी और साक्षीदार इनके परिवार के ऊपर 307 और हाफ मर्डर केस जनवरी पुलिस चौकी और चतरसिंह पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ अधिकारियों ने मिलके दाखिल की है। क्योंकि अगर एट्रॉसिटी एक्ट के आरोपी मुसलमान है तो इस मुसलमान आरोपियों को बचाने के लिए सब किया है। और इस देश में गलत अफवाह न फैलाए कि मुसलमानों के ऊपर एट्रॉसिटी कानून के तहत गुनाह दाखिल होता है। इसकी पूरी जानकारी होते हुए उन लोगों ने इस केस को अपने अधिकारों के तहत दबाने का प्रयास किया था और करवा रहे हैं आज भी। क्योंकि मैं 2016 से लेकर आज तक इस केस के विषय में केंद्र सरकार हो या महाराष्ट्र सरकार हो, सामाजिक न्याय विभाग हो, सब एट्रॉसिटी एक्ट का जो ST/SC कानून है, जो ST/SC विभाग है, उस विभाग में मैंने हमारे ऊपर जो अन्याय और अत्याचार हुआ है उसकी मालूमात दी थी। फिर भी हमें आज तक उस केस में न्याय नहीं मिला है। उल्टा हमारे इंजरी रिपोर्ट चतरसिंह पुलिस स्टेशन के जो अधिकारी हैं उन लोगों ने चोरे थे।
और आरोपियों को 324 करवा के उन्हें एक दिन में जामीन मिलवा दिया था। लेकिन जो फिरियादी है, जो साक्षीदार है, उन्हें फरार घोषित करके, क्योंकि उन्हें फरार अगर घोषित किया तो कोर्ट में कोई रुकने वाला नहीं, ठहरने वाला नहीं, आरोपियों को अटक नहीं होगी। इसका पूरा बंदोबस्त पुलिस वालों ने किया था। और मैं खुद, मेरे जान को खतरा है, ये रश्मि शुक्ला मैडम को मैंने अर्जी देने के बावजूद मुझे और मेरे परिवार को कानूनी संरक्षण नहीं मिला। उल्टा हमें ही झूठे केस में फंसाया गया है। और हमारे ऊपर जो केस हुई है वो पहले एट्रोसिटी एक्ट का कानून होते हुए भी, एट्रोसिटी एक्ट के केस में हम हमारे घर वाले फिरियादी साक्षीदार होते हुए भी उन्हें जानबूझकर एरोडा कारागृह में डाल दिया गया है। और 570 और 577 दोनों केस हमने जज साहब को अर्जी लिखी थी कि दोनों केस एक ही कोर्ट में चलाए। लेकिन हमने 3 बार अर्जी लिखी, 3 बार दोनों केस एक साथ नहीं आए। फिर भी हमने अभी ये 4थी बार अर्जी लिखी है, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि मुझे संवैधानिक कानून के तहत कोर्ट या पुलिस वाले हमें सहकार्य करेंगे और हमें न्याय दिलवा के रहेंगे। नहीं, हमें न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि 2018 में जो सरदेसाई है, जो सेशन जज थे, उन लोगों ने, उस जज ने मीरा सीताराम शिंदे के मेडिकल, ससुर हॉस्पिटल के मेडिकल होते हुए भी आरोपियों को बाइज्जत बरी किया है। हम ऐसा मानते हैं कि तुम एट्रोसिटी में बरी कर सकते हो, क्या एट्रोसिटी झूठी दाखिल की है, लेकिन जो सरकारी हॉस्पिटल के रिपोर्ट, इंजरी रिपोर्ट होते हुए भी जज साहब ने जानबूझकर इन लोगों को निर्दोष छोड़ा है। और हमारे साथ, ना कि हमारे साथ कोई कार्यकर्ता है, ना कोई पक्ष है, ना कोई एनजीओ है, ना दलित समाज है, ना ही हिंदू समाज है। हम अपनी केस खुद लड़ रहे हैं। और हमें एरोडा कारागृह में डालने के बाद खाली हमें समस्त हिंदू आघाड़ी के अध्यक्ष माननीय श्री मिलिंद रमाकांत जी एकबोटे साहब ने हमारे लोगों को छुड़वाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था। उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो हमें इस केस में जानबूझकर जामीन ना मिलता और हमें ये केस तभी मिटा के लेनी पड़ती थी। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित जी शाह साहब से मैं निवेदन करता हूं कि, और मैं पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करता हूं कि इस केस में आप खुद इस केस की जांच करवाएं, क्योंकि हिंदू दलित खतरे में है। आरोपी मुसलमान होने के कारण आरोपियों को बचाया जा रहा है। इस देश का संविधान जो कहते हैं संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में नहीं, संवैधानिक कानून का दुरुपयोग हो रहा है। और उस वजह से दलित, हिंदू और साधु संत खतरे में हैं। उनके ऊपर झूठे एफआईआर हो रहे हैं, उन्हें कानूनी प्रक्रिया से न्याय नहीं मिल रहा है। मेरी जान को खतरा है, क्योंकि मैं आरोपी मुसलमान होने के कारण मैं इस केस की फॉलोअप ले रहा हूँ। केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार, माननीय जज साहब, पुलिस प्रशासन, इन लोगों को अर्जी लिख रहा हूँ कि हमारे केस में हमारे साथ गलत हुआ है, हमें कानूनी प्रक्रिया से न्याय दिलवा दीजिए, न्याय दे दीजिए। लेकिन आज तक हमें न्याय नहीं मिला है। मुझे मेरी जान को बहुत ही बड़ा खतरा है, क्योंकि जो आरोपी है वो कट्टर इस्लामिक लोग हैं। पहला तो जो आरोपी है शाहरुख रफीक शेख, दूसरा आरोपी है कादिर रफीक शेख, तीसरा आरोपी है सईद रहीम खान और रईस रहीम खान। ये जो 2
आरोपी होते हुए इन्हें पुलिस प्रशासन के लोगों ने फिरियादी किया है और हमारे सरकारी रिपोर्ट चुरा लिए हैं और इनके प्राइवेट हॉस्पिटल के रिपोर्ट कोर्ट में सादर किए हैं। मुज्जू हबीब शेख, वसीम हबीब शेख, हबीब मौला शेख और इसके जो बहन के लड़के हैं जो खड़की में रहते हैं, इन लोगों से मुझे जान को खतरा है। वसीम सलीम शेख भंगार वाला, इसके दुकान में बहुत से बच्चे लोग रुकते हैं, इन लोगों से मुझे जान को खतरा है। जनवाड़ी मस्जिद एंग सर्कल के लोगों से मुझे जान को खतरा है। विशेष बात, जनवाड़ी मस्जिद का ट्रस्टी रशीद शेख, असलम मिरजकर, जावेद शेख, मुल्तानी हसीना शेख, विशेष ध्यान देने की ज़रूरत यह है कि ये जो रशीद शेख है, ये तबलीगी जमात का कट्टरपंथी मौलाना है और इसके पास मस्जिद के ट्रस्टी का पूरा देखभाल होता है। ये देखभाल करता है पैसे की, और जो भी लोगों के ऊपर केस होते हैं ये मस्जिद ट्रस्टी का पैसा चतरसिंगी पुलिस स्टेशन में ये हफ्ते के रूप में देते हैं और ये पुलिस मैनेज करते हैं। ये जो रशीद शेख है, इसकी ईडी के मार्फत जांच होनी चाहिए, इस मस्जिद की जांच होनी चाहिए। इनके पास इतना पैसा आता कहाँ से है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ, महाराष्ट्र सरकार से मांग करता हूँ, जो नए मुख्यमंत्री है एकनाथ जी शिंदे साहब, मैं इनसे मांग करता हूँ कि मुझे कानूनी प्रक्रिया से एट्रॉसिटी एक्ट के कानून के तहत मुझे न्याय दिलवा दीजिए और हमारे परिवार को न्याय दिलवा दीजिए। जो कि 2016 में देवेंद्र फडणवीस की सरकार होते हुए भी हमें न्याय नहीं मिला, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने जानबूझकर इस केस में ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आरोपी मुस्लिम समाज के होने के बावजूद। मैं लोगों से अपील करता हूँ, अगर मुझे, मेरे दोस्तों से अपील करता हूँ, अगर मुझे कुछ हुआ तो इस वीडियो के माध्यम से आप चौकी में फिरियाद दें और आरोपियों को अटक करवाएं, क्योंकि मुझे मेरी जान को खतरा है। 2016 से लेकर 2022 तक मुझे आज तक कोई संरक्षण या प्रोटेक्शन मिला नहीं है। वंदे मातरम, राष्ट्र प्रथम।